हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई थिंक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। जितना पोर्शन आपको कवर करना था आपने वो पोर्शन सारे कवर कर चुके होंगे। और ये जो टाइम है, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करने का टाइम है। ओके, आपको जितना टेस्ट सीरीज देना है, आपने जितना देना था वो आप सब कुछ दे लिए हो। ओके, तो इस जनवरी के मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है, वो है रिवीजन विथ पीवाईक्यू सॉल्व करने का। एंड फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बस इस पूरे जनवरी मंथ में सिर्फ आपको यही चीज़ करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं पढ़ लूँ और उसमें घुस जाऊँ, तो नहीं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप नए टॉपिक में जाओगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ एक मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, वो है लैडर। बहुत सारे स्टूडेंट लैडर के क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो भी है सब कुछ बहुत लंबा तरीके से करते हैं और वहाँ पे टाइम उनका ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक आई थिंक कहीं भी नहीं गया है और ये ट्रिक मैं जनरेट किया हूँ। इसका पूरा डेरिवेशन करके और सब कुछ सॉल्व करके एक छोटा सा ट्रिक आया है। आपको क्वेश्चन को देख के समझ के और कौन सा ए वाला ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो देख के आपको सॉल्व करना है। मैंने अपने टाइम पे लैडर के बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से किए थे सॉल्व, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कुछ टॉपिक आपको पीवाईक्यू का लैडर का टॉपिक आपको मिलेगा जो इस ट्रिक से मिलता जुलता होगा, राइट। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं कि लैडर के क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है और कौन सा ट्रिक है ऐसा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो लैडर, अगर हम केस 1 की बात करें, ओके, तो केस 1 की बात करें जो होता है फ्रिक्शन लेस, ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वहाँ पे 0 है। तो ये रहा लैडर, ठीक है। और अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो हमारा समेशन ऑफ फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, वो अगर हम 0 लें, ठीक है, तो हमारा जो एन ए क्या है, नॉर्मल फोर्स, वो किसके इक्वल टू होता है, एफ ई के इक्वल टू, राइट, ठीक है। एफ ई आप कैसे समझ रहे हैं इसको, कि देखिए ये हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इधर से हमारा एफ ई लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो ये हमारा कौन सा इक्वल है, दोनों ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। तो एन ए हमारा कितना हो गया, एन ए इक्वल टू जो हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन बी, राइट, म्यू इंटू एन बी। हमारा एन बी कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर में फोर्स लगा है एन बी, ठीक है। और ये अभी हमने एक्स डायरेक्शन की बात किया। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में एक हमारा फोर्स लग रहा है डब्लू, ओके, और एक फोर्स हमारा लग रहा है एन बी, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारा फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो डब्लू इक्वल टू एन बी। और अगर हम एक पॉइंट पे मोमेंट लें, जो समेशन ऑफ मोमेंट अगर हम बी पॉइंट पे लेते हैं, बी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मोमेंट हमारा कितना लगेगा, मोमेंट हमारा लगेगा डब्लू इक्वल टू एन बी, नहीं सॉरी, मोमेंट, हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, एन ए इंटू एल साइन थीटा इक्वल टू डब्लू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, राइट। बी पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालना है, तो आप यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पे एन ए लगा है, ठीक है, और आपका जो लगा है एन ए लगा है, अगर एन ए का एन ए को लेंगे आप तो ये पूरा एल साइन थीटा ऐसे पूरा कवर करेगा बी पॉइंट पे, बी पॉइंट के लिए। तो एल साइन थीटा एन ए इंटू एल साइन थीटा और इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन कौन सा हो रहा है अपना, डब्लू इंटू एल बाई टू, ये डब्लू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, राइट। आई होप कि आप ये मोमेंट निकालना समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो एल से एल आपका यहाँ से कटेगा, तो आपको एन ए अगर नॉर्मल फोर्स ओनली चाहिए तो क्या हो जाएगा, डब्लू बाई टू और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आपको ये क्या मिल गया, आपको एन ए नॉर्मल फोर्स निकालने का होगा, किस केस में, फ्रिक्शन लेस केस में, राइट। और यहीं पे अगर आप कॉफिशिएंट ऑफ लैडर अगर निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा,
W इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2W। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से W और W निगलेक्ट हो जाएगा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ लेडर। अगर आपसे कॉफिशिएंट पूछ रहा है तो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी। नहीं भी होगी तो आप थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि आपको इतना सिनेरियो समझ आ गया होगा कि नॉर्मल फोर्स का कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं है फ्रिक्शनलेस केस में, अगर आप पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे फिर भी आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगा। तो आपको क्या लेना है, एक्स डायरेक्शन पे निकालना है और वाई डायरेक्शन पे निकालना है, और एक पॉइंट पे बी पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है। मोमेंट निकाल के आपको नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट कर लेना है, राइट। और वहीं पे आप कॉफिशिएंट ऑफ लेडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में होगा कि कॉफिशिएंट ऑफ लेडर आप कैसे फाइंड आउट किए, तो हमने यहाँ पे एन ए की वैल्यू फाइंड आउट की। एन ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा एस डायरेक्शन में, इक्वेशन 1 वाले में एन ए की वैल्यू रखा, एंड एन वी की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पे वाई डायरेक्शन वाली में डब्लू। इसको एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू। तो यहाँ से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कॉफिशिएंट ऑफ लेडर क्या होगा, कॉट थीटा बाई 2। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करते हैं, रफ सरफेस अगर है, अगर आपका सरफेस क्या है, रफ, तो रफ सरफेस में फिर आपको वही चीज़ करना है जैसे अभी हमने फ्रिक्शन लेस में किया था। सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा कि एक्स डायरेक्शन पे आपको फाइंड आउट करना है, फिर वाई डायरेक्शन पे फिर आपको मोमेंट लेना है। तो जब आप एफ एक्स डायरेक्शन पे फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका एन ए इक्वल टू कितना हो रहा है, एफ वी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका आपका जो है एन ए यहाँ पे लग रहा है और आपका एफ वी यहाँ पे लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो इक्वल होंगे, एन ए इक्वल टू एफ वी। तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी क्या हो जाएगा, म्यू बी इंटू एन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे एन बी लग रहा है और वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, तो कॉफिशिएंट, तो म्यू बी इंटू एन बी हुआ। उसी तरह आप अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में आपका यहाँ पे डब्लू लग रहा है, ठीक है, और एन वी यहाँ पे लग रहा है, एंड एफ ए, एंड क्या लग रहा है आपको, एफ ए यहाँ पे लग रहा है। तो ए भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू इक्वल टू एन बी प्लस एफ ए, राइट। तो यहाँ पे जो एफ ए लग रहा है यहाँ पे भी एन ए इंटू म्यू म्यू ए आएगा, यहाँ पे भी एक वो आएगा, कॉफिशिएंट आएगा। ठीक है, अब उसी तरह आपको जैसे अभी लास्ट आप केस में सॉल्व किए थे मोमेंट, यहाँ पे भी आपको मोमेंट लेना है। ठीक है, मोमेंट आपको 0 पॉइंट पे यहाँ पे मोमेंट लिया गया है, तो यहाँ से जब आप मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा, एन ए इंटू एल साइन थीटा प्लस डब्लू इंटू एल बाई 2 कॉस थीटा इक्वल टू एन बी इंटू एल कॉस थीटा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने सब कुछ पढ़ चुका है सारी चीज़ें, तो आप ये सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको एक ट्रिक दिखाना। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारा रफ सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए लेडर ए वी इक्वल टू 3 मीटर इन लेंथ एंड वेट डब्ल्यू इक्वल टू 180 न्यूटन is placed against a wall at point A and floor at point B. The line AB making 60 degree with the floor mu A equal to mu B equal to mu equal to 0.25। मतलब यहाँ पे A पॉइंट का B पॉइंट का जो भी कॉफिशिएंट है वो इक्वल है 0.25, राइट। टू प्रिवेंट स्लीपिंग ए फोर्स P is applied horizontally at the point P. डिटरमाइन द मिनिमम फोर्स पी रिक्वायर्ड फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, आपको कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको फिगर दे, अगर नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है और फिगर बन गया है, आपको एंगल दे दिया है, 60 डिग्री दिया था तो उसके ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो मैंने क्या किया है, इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे फोर्स फाइंड आउट किया है, तो एक्स डायरेक्शन पे फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, एन ए, ठीक है, इक्वल टू पी, पी एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड एफ बी भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एन ए इक्वल टू पी प्लस एफ बी हुआ। एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मेरा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था, 0.25, तो पी प्लस 0.25 इंटू एन बी। ओके, उसी तरह
जब हम W की बात करें, मतलब वाई डायरेक्शन की बात करें, तो वाई डायरेक्शन में एक हमारा वेट लग रहा है जो कितना है 180 न्यूटन का, एंड यहाँ पे Fa लग रहा है, एंड आपका Nb लग रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप पूरा इस पे आप वैल्यू रखोगे तो एन ए एफ ए का कितना हो जाएगा 0.25 इंटू एन ए, ठीक है। फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू जो उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, प्लस एन बी इक्वल टू 180। तो आपका एक इक्वेशन सेकेंड आया। अब मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पे आपने मोमेंट लिया, तो जब आप मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू डब्लू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, डब्लू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा हुआ ये आपका, क्योंकि एल कॉस थीटा इसका पूरा लेंथ है तो इसका हाफ कितना होगा एल बाई टू कॉस थीटा, ओके। एंड एन ए इंटू एल साइन थीटा, आपका एन ए लग रहा है इंटू एल साइन थीटा, ये आपका पूरा जो लेंथ है वो कितना है एल साइन थीटा, प्लस 0.25 एन ए इंटू एल कॉस थीटा, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, 0.25 इंटू एन ए इंटू एल कॉस थीटा, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, मोमेंट। अब आपको वेट पता है, ठीक है, एंगल पता है, ठीक है, और कॉफिशिएंट पता है, तो आप पूरी वैल्यू रख के एन ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपने एन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको पी का बताना है, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब आप एन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो एन ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको एन वी की वैल्यू मिलेगी, राइट। जब एन वी की वैल्यू मिलेगी तो आप एन वी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये उसी तरह यहाँ पे आपका पी का वैल्यू कितना आ गया 3.247 न्यूटन, ठीक है। ये हुआ आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, और इसको इसी तरह सॉल्व करना था, राइट। अब आते हैं ट्रिक वाले क्वेश्चन पे, राइट। देखो ट्रिक वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रिक वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट ए फ्रिक्शन लेस वॉल, फ्रिक्शन लेस, ये क्वेश्चन में बोल दिया है फ्रिक्शन लेस, लास्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस का कोई भी जिक्र नहीं था, तो वो सरफेस रफ सरफेस का केस था। ये है फ्रिक्शन लेस का केस जहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो फ्रिक्शन लेस वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल is an is a state of limiting equilibrium. The ladder has a length of 13 meter and a uniform mass of 4 kg per meter, right। यहाँ पे उसका मास दे दिया है, यूनिफॉर्म मास ऑफ 4 kg पर मीटर। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड फ्लोर, ये कब का क्वेश्चन है आपका, गेट 2016 का क्वेश्चन है, आपके पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसी को आप बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे, आपका 1 मिनट 2 मिनट टाइम लेगा, यहाँ पे आपका 5 सेकंड का काम है। आपको क्या बोल दिया, क्वेश्चन में ही बोल दिया फ्रिक्शन लेस, आप समझ गए फ्रिक्शन लेस की बात कर रहा है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड फ्लोर। क्या पूछ रहा है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब क्या, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपका आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट 60 डिग्री दे चुका है, सिंपल। तो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपका आंसर मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या करते, एक्स डायरेक्शन पे फाइंड आउट करते, वाई डायरेक्शन पे करते, फिर एक मोमेंट लेते, फिर आपका आंसर आता। 1 मिनट जाता, मिनिमम 1 मिनट आपका लगता उसमें कैलकुलेशन करने में, बट यहाँ पे आपने पढ़ा फ्रिक्शन लेस की बात है और कॉफिशिएंट पूछ रहा है, सिंपल आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कॉट थीटा डिवाइड बाई 2, तो आपका कॉफिशिएंट आ गया, तो आपका आंसर हो गया 0.288। ये आपका गेट का क्वेश्चन है 2016 का। एक इसी तरह गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लेडर ऑफ वेट 15 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट ए फ्रिक्शनलेस वॉल, फिर से क्वेश्चन आ गया फ्रिक्शनलेस वॉल, क्वेश्चन में ही बोल दिया है भाई फ्रिक्शनलेस वॉल, एंड फ्लोर एस वन फिगर दे दिया है उसने। ए हॉरिजेंटल स्ट्रिंग ट्राइस द बेस ऑफ द लेडर टू द वॉल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन न्यूटन, जो हमारा स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है वो आपको न्यूटन में बताना है। आपसे क्या बोला है, मतलब फोर्स पूछ रहा है आपसे, कॉफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, नॉर्मल फोर्स कितना लगा, राइट। और फ्रिक्शनलेस का केस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा इंटू डब्लू डिवाइड बाई 2, मतलब जो वेट है उसका हाफ इंटू कॉट थीटा। तो वेट हमारा कितना था, क्वेश्चन में दिया है 50 न्यूटन, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट थीटा, थीटा हमारा कितना है, एंगल कितना बना रहा है
45 डिग्री का बना रहा है, ख़त्म। तो आपका आंसर कितना आ गया, 25 न्यूटन। तो बस यही था ट्रिक, आपको जो जानना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे टाइम कंज्यूम करते, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे फ्रिक्शनलेस का, तो आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करो और तुरंत 5 सेकंड में सॉल्व करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे उस टाइम को यूटिलाइज करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ आ गया होगा। मैं बहुत इन डेप्थ नहीं गया हूँ रफ सरफेस वाले केसेस में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, और इतना लेंदी क्वेश्चन माइनिंग में नहीं आता, राइट, वो अदर ब्रांचेस में आता है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके जो दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।